कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफेंस सेक्टर जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर फिलहाल तो इंडिया में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं डिफेंस सेक्टर से हट के किसी सेक्टर के बारे में बात करूं तो इंडिया में डेटा सेंटर और जो चिप सेमीकंडक्टर की मार्केट है, ये भी एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर फिलहाल तो बनी हुई है। और भी ऐसे बहुत सेक्टर हैं। एनर्जी सेक्टर भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ दिखा रहा है। तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में ग्रोथ आ रही है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये जो आप आर्टिकल देख रहे हो, ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, जिसके हिसाब से इंडिया का जो डेटा सेंटर का मार्केट है और जो चिप की मार्केट है, ये लगभग 2034 तक $600 मिलियन तक पहुंच जाएगा, ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है। जिसका सीएजीआर अगर आप देखोगे तो 4.65 है, जो कि बहुत स्लो है। लेकिन इसी को लेके कुछ लेटेस्ट एनालिस्ट ने अपने रिसर्च सामने रखा है, लेटेस्ट आर्टिकल देखने को मिल रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो मार्केट है, ये डबल डिजिट के हिसाब से ग्रोथ दिखा रही है। और उसी के बारे में हम बात करेंगे और लेटेस्ट कुछ डेवलपमेंट हुई है उसको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी आप अगर आर्टिकल देखोगे, जो कि अभी लेटेस्ट आर्टिकल देखने को मिल रहा है, डीडब्ल्यू का ये आर्टिकल है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि क्या इंडिया नेक्स्ट सेमीकंडक्टर हब बन सकता है आफ्टर ताइवान। अगर हम लोग ताइवान की बात करें, ताइवान का अगर मैं डेटा आपको बताऊं तो मोर देन 90% ऑफ वर्ल्ड मोस्ट एडवांस सेमीकंडक्टर, मतलब दुनिया के 90% जो सेमीकंडक्टर की जो चिप्स है ना, वो सिर्फ ताइवान से ही आती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है पूरी दुनिया की। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे बताया जा रहा है कि अगर ताइवान में कुछ भी डिसरप्शन आता है तो एक सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में एक शॉक वेव आ सकता है, और इससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी भी हिल सकती है, क्योंकि स्मार्टफोन हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री सिस्टम, एवरीवेयर आपका सेमीकंडक्टर चिप वगैरह यूज़ किया जाता है। और इसीलिए आप देखोगे आपको इंडिया में मल्टीपल आर्टिकल्स देखने को मिलेगा और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगा। अभी लास्ट वीक $13 बिलियन का अप्रूवल दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई ठीक है, इतने का और अप्रूवल दिया जाता है। तो सेमीकंडक्टर में आपको कोई ना कोई वीक, आपको कोई ना कोई बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और इसी डेवलपमेंट के साथ अगर आप देखोगे तो एनवीडिया हो गया, एएमडी है, क्वालकॉम है, टेक्सस, ये सारी जो बड़ी कंपनीज हैं, इन सब के रिसर्च सेंटर इंडियन सिटीज़ में बेंगलोर, हैदराबाद, नोएडा में देखने को मिल रहे हैं अभी। और इंडिया में लार्ज स्केल में सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट आ भी रहा है। सेमीकंडक्टर है, डेटा सेंटर भी है, इन दोनों को मैं ऐड करके बात कर रहा हूँ यहाँ पे, दोनों को अलग नहीं रखिएगा अभी, क्योंकि अभी यहाँ पे तो सेमीकंडक्टर का आप आर्टिकल देख रहे हो, लेकिन अभी जो आगे डेवलपमेंट है वो डेटा सेंटर के ऊपर भी आ रहा है। बताया जा रहा है कि अगर इंडिया में इसी तरीके से चलता रहा तो ये $100 बिलियन की मार्केट बन जाएगी 2030 तक। क्यों? माइक्रोन ने पैसा लगाया है, फिर उसके बाद केन्स का भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, सीजी सेमीकॉन के प्रोडक्शन स्टार्ट हो गए हैं, टू सेमीकंडक्टर असेंबली पैकेजिंग कंपनीज इंडिया में काम करना स्टार्ट कर चुकी हैं। तो ये बड़े डेवलपमेंट्स आप देखोगे, और इनके हिसाब से $100 बिलियन का मार्केट का एक एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा है। और अभी लेटेस्ट इसके हिसाब से अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया का सीजीआर पता है क्या निकल के आ रहा है? इस हिसाब से इंडिया 13% सीजीआर के हिसाब से ग्रो कर रहा है। 45 था हमारा 2025 में, और 2030 तक अगर 100 बिलियन तक पहुंचता है मार्केट, तो ये 13% सीजीआर का मार्केट बन जाएगा। 13% के हिसाब से मार्केट ग्रो कर रहा है। तो इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ आ रही है, इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। और इसी में कुछ और मेगा डेवलपमेंट्स आई हैं। आपने पारस डिफेंस का नाम सुना होगा, जो कि डिफेंस सेक्टर में काम करती है। उसकी एक सब्सिडरी है पारस सेमीकंडक्टर। इसने भी रिसेंटली सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है, और उसी को लेके बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पारस ने प्लान किया है कि $644 मिलियन का वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं फॉर चिप पैकेजिंग फैसिलिटी के लिए इन इंडिया में। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखने को मिलेगा पारस सेमीकंडक्टर और सब्सिडरी ऑफ इंडियन कंपनीज पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इसकी सब्सिडरी है पारस सेमीकंडक्टर। तो इसने प्लान किया है इन्वेस्टमेंट करने का, और इस इन्वेस्टमेंट में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो इन्होंने एक एमओयू साइन किया है एमपी गवर्नमेंट के साथ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ ये एमओयू साइन हुआ है, जहाँ पे ये जॉइंटली सेटअप करने वाले हैं। ओसेट फैसिलिटी तैयार होने वाला है यहाँ पे। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो इंडियन डिफेंस एमर्जिंग कंपनी जो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी ने बताया कि इसकी जो सेमीकंडक्टर यूनिट बनने वाली है, जो कि पारस डिफेंस बनाने वाला है, इसमें $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होने वाली है, जो कि एक सेटअप करेगी, चिप पैकेजिंग होगा वहाँ पे, टेस्टिंग फैसिलिटी होगा इन अ सेंट्रल इंडियन स्टेट ऑफ एमपी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओसेट एक वो फैसिलिटी होती है जहाँ पे चिप की पैकेजिंग और टेस्टिंग वगैरह होता है, ना कि
चिप्स बनाए जाते हैं, उसके लिए और भी बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट होती है, वो फ़िलहाल नहीं है। और आगे अगर हम लोग देखें तो इस फैसिलिटी में फोकस किया जाएगा कि एडवांस सेमीकंडक्टर पैकेजिंग एंड सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस फॉर स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सेंसर टेक्नोलॉजीज, ऑप्टिकल, ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम्स हो गए, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये लोग ध्यान देने वाले हैं और फ्यूचर एक्सपेंशन के ऊपर भी काम करेंगे, इनटू एआई चिप्स के ऊपर काम करेंगे एंड अदर एडवांस सेमीकंडक्टर टेक के ऊपर काम करने वाले हैं। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि भाई कंपनीज धीरे धीरे सेमीकंडक्टर के ऊपर काम कर रही है, डेटा सेंटर के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि जो कंपनीज टेक्नोलॉजीज में काम कर रही है, अभी पारस के बारे में बात करूँ तो ये एक डिफेंस कंपनी है, लेकिन अब इनकी एक सब्सिडरी सेमीकंडक्टर में काम कर रही है, तो इनको इन हाउस ही सेमीकंडक्टर मिलने वाला है, तो इनका जो बाहर से सोर्सिंग का खर्चा है वो डायरेक्ट बचेगा और अपनी सेमीकंडक्टर को बाय करके ये अच्छा खासा मार्जिन कमा पाएंगे और अच्छा खासा रेवेन्यू भी कमा पाएंगे, क्योंकि डिफेंस की भी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी हम लोग डिमांड देख रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख पाओगे 6,200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, ये एक स्नैपशॉट है जिसमें आपको एक समरी मिल जाएगा। तो ये 6,200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इस कैपेबिलिटीज़ के ऊपर काम होने वाली, ये टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम होने वाली है। ये लोग किस तरीके से काम करेंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। सेक्टर अगर हम देखें तो डिफेंस, एआई है और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में यूज़ होने वाला है, टेलीकॉम में, स्पेस में, ऑटोमोटिव, सिक्योर कम्युनिकेशन और अदर सेंसर में यूज़ होने वाला है। तो ये इस तरीके से जो पारस जो है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में फ़िलहाल तो लगी हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एक कंपनी है जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ये कंपनी किस तरीके से अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है और अभी उसी को लेके एक बड़ी डेवलपमेंट आई है। ये कंपनी डेटा सेंटर के ऊपर काम कर रही थी। ये एक अनंत राज के नाम से आपने नाम सुना होगा, उसको ये डीमर्ज करने जा रही है और डेटा सेंटर का बिजनेस ये अलग करने जा रही है। आर्टिकल में बताया जा रहा है कि ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बना हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी ने डिसाइड किया है कि जो डेटा सेंटर का बिजनेस है उसको अलग किया जाए, जिससे ज़्यादा फोकस होगा, ज़्यादा काम होगा और ज़्यादा ग्रोथ होगी। सो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो अनंत राज है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इनके बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि अपने बिजनेस को डीमर्ज कर दिया जाए, क्रिएट अ सेपरेट लिस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को ये प्लान कर रहे हैं। तो प्लान क्या है यहाँ पे इनका, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इनका जो बोर्ड है उन्होंने डिसाइड किया है कि सेपरेट करने वाले हैं अपने बिजनेस को। तो इनका एक जो रियल इस्टेट का बिजनेस है वो एक अलग बिजनेस रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बिजनेस अलग रहेगा, डेटा सेंटर का बिजनेस ये अलग कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे एक फास्टेस्ट ग्रोइंग ये सेक्टर बना हुआ है, जहाँ पे डेटा सेंटर हो गया, क्लाउड सर्विसेज हो गया, इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। तो ये लोग इस ग्रोइंग सेक्टर को अलग करने का प्लान कर रहे हैं और जो इनका कोर बिजनेस है रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ये अलग रखेंगे। तो जो अनंत राज रहेगा वो रियल इस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर इसी के अंडर देखने को मिलेगा, लेकिन जो नया बिजनेस देखने को मिलेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। एक है अशोक क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड के नाम के आपको देखने को मिलेगा और एक है हम लोगों को अनंत राज लिमिटेड के नाम से देखने को मिलेगा, जो कंटिन्यू रियल इस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेगा, जो कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग, टाउनशिप, लग्जरी हाउस वगैरह बनाते हैं ये लोग, उसके ऊपर काम करेंगे। दूसरे वाले में ये ऑपरेट करने वाले हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ऑफरिंग करेगी कई सर्विसेज, जैसे कि आपका क्लाउड सॉल्यूशन हो गया, एआई से रिलेटेड, एआई रेडी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रिकवरी, और ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगा और डेटा सेंटर भी इसमें देखने को मिलने वाला है। तो ये फिलहाल कंपनी का प्लान है। आगे अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें अभी मार्केट में होने वाली है, बहुत सारे इसमें रेगुलेशंस हैं और जिसके पास जो भी शेयर होल्डिंग है, अगर आपके पास अनंत राज का एक शेयर है फॉर एग्जांपल, तो आपको यहाँ पे अशोक क्लाउड के एक और शेयर आपको मिल जाएगा। सेम जितना भी शेयर आपके पास, अगर 100 शेयर है तो आपको 100 अशोक क्लाउड के शेयर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। सेम इन्होंने यहाँ पे कंडीशन सामने रख दी है, बट हाँ इसको होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बताया जा रहा है कि इसमें जो है एनसीएलटी के अप्रूवल लगने वाले हैं, सेबी का अप्रूवल लगेगा, क्योंकि ये सब वेरीफाई करेंगे फिर ही अप्रूवल लगेगा, तो इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। लेकिन इसमें एक चीज़ हम लोगों को सही मिलने वाली है कि अशोक क्लाउड को ये अलग करेंगे तो लोगों को क्लैरिफाई हो जाएगा कि हाँ डेटा सेंटर वाली कंपनी कौन सी है। फिलहाल काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़ होता है कि दो बिजनेस है, काफ़ी लोग क्वेश्चन भी रेज करते हैं। यहाँ पे शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लगने वाला है, अगर शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं तो ही ये बिजनेस इसको सेपरेट कर पाएंगे। तो जब बोर्ड अप्रूव कर देता है तो शेयर होल्डर का 90% चांसेस होता है कि वो लोग भी अप्रूव दे ही देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि डेटा सेंटर में भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से काम अभी फिलहाल तो देखने को मिल रहा है।
फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों के लिए जो भी ऐसे डेवलपमेंट्स आते रहते हैं, उसके लिए मैं अपडेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो और भी ज़्यादा आपको वीडियोज़ देखने को मिलेगा इस चैनल पे, फॉलो करके जा सकते हैं मार्केट से रिलेटेड, और कई सारी वो कंपनीज़ के बारे में भी आप पूछ रहे हैं, जिसके बारे में अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। वेरी सून वो सारी कंपनीज़, सारे अपडेट्स मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, और सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।